ओके। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आपको करना है दोस्तों? एक तो दोस्तों अगर देखो ये सारे डॉक्यूमेंट 200 केबी तक आपके होने चाहिए। ओके आगे, जिसमें सबसे पहले 10th का सर्टिफिकेट यानी 10th क्लास का प्रमाण पत्र आपको लगेगा। मैं बता दो दोस्तों, ऑनलाइन में तो आपको केवल प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन जब आप ऑफलाइन अपना वेरिफिकेशन कराओगे तो 10th की मार्कशीट भी आपको लेके जाएंगे। तो 10th की मार्कशीट फिर 10th का प्रमाण पत्र है। यहां पर आपको 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। फिर आपका ग्रेजुएशन अगर है तो उसका प्रमाण पत्र। फिर आपकी रीट की मार्कशीट को अपलोड करना पड़ेगा, रीट की जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना पड़ेगा। बीएड अगर आपने कर रखी है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, बीएसटी से आ जाएगी। तो बीएसटी का डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा। ओके, बीएसटीसी की मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी। फिर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र आपका है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र अगर आपने बनवा रखा है तो जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा। ओके, पीजी सर्टिफिकेट अगर है तो यह आ जाएगा। डी अगर डीलेड मार्कशीट है तो यह आ जाएगी। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपका स्पोर्ट्स का कोटा है तो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। डिसेबिलिटी अगर कोई है आप में से दोस्तों, कोई भी दिव्यांग वगैरह कोई है तो उसका अगर कोई सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपकी शादी हो रखी है तो विडो सर्टिफिकेट अगर है तो वो आपको देना पड़ेगा। डिवोर्स हो रखा है तो डिवोर्स का आपको देना पड़ेगा। पर्सन डायरी और नो अगर बात ये आपको एनओसी वगैरह देनी पड़ेगी। टीएसपी बोनाफाइड, ओके, टीएसपी बोनाफाइड आपको देना पड़ेगा और ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा। ये दोस्तों सब 200 केबी से कम होने चाहिए। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वो सारे के सारे आपको इसके अंदर अपलोड करने पड़ेंगे। ओके, ये सारे और सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद 10 तारीख तक का टाइम है। 10 तारीख के बाद दोस्तों आपको स्लॉट मिलेगा, जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि आपको किस जगह पर अपना ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराना है। और ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराते समय आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल तैयार करके, बिल्कुल अच्छे तरीके से फाइल को तैयार करके, शानदार तरीके से माता रानी का नाम लेते हुए आप लोग वहां पर ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराइए और फिर आपकी कट ऑफ की जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें अपना नाम पाइए। यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। आई होप दोस्तों आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे।